बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होगी और अब तब ठीक होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अब नॉर्मल चल फिर रहे हैं विदाउट मेडिसिन, अपने रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं, झुक भी रहे हैं, नमाज भी नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। By professionally, I am physical medicine rehabilitation specialist. I am graduate from last 25 years old. मेरी ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से है और मेरा इस प्रोफेशन में तकरीबन 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी स्पेशलिटी में मास्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट किया हुआ है, ट्रांसलेशनल ऑफ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इक्वलेंसी टू एमफिल है। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमास किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स न्यूरो में मैंने किए हुए हैं और मेरी सर्विसेज लास्ट 25 साल से प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। 2010 में मैंने ज्वाइन किया शेख ज़ैद हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर रिहैबिलिटेशन सेंटर पे और मैं पहला पाकिस्तानी बंदा था जिसने लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया और उसके अंदर हमने तकरीबन 150 रिहैब पेशेंट्स किए आफ्टर पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट। अब रही बात हमारी स्पेशलिटी की कि हम कौन कौन से पेशेंट ट्रीट करते हैं, लाइक बैक एक, नेक पेन, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, बच्चों में पैदाइशी मजूरी जिनके पाँव टेढ़े हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर जिसको बाजू का मुंज में दोना या जम जाना कहते हैं, डिस्क इंजरी जिसमें हराम मगज़ का दबाव आ जाता है, डिस्क स्लिप हो जाती है और पेशेंट में चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, उसकी स्पेशलिटी करते हैं। लेकिन मेरा करंट जो आज टॉपिक है वो है कमर दर्द के ऊपर। कमर दर्द क्यों होती है, इसकी वजह क्या है और ये इतनी ज़्यादा क्यों कमर दर्द के पेशेंट बनते जा रहे हैं। कमर दर्द को हमने बेसिकली 3 टॉपिक में चेंज कर सकते हैं कि एक नंबर 1 लैक ऑफ नॉलेज, सिटिंग स्टैंडिंग, चलना फिरना, वज़न उठाना, ये हमारे मतलब हम उसको एक बैलेंस शेप में नहीं लेके जाते। पेशेंट अमूमन जैसे एक मज़दूर बंदा है, वो ईंटें उठाता है तो वो कभी भी नहीं ये सोचता कि मैं पहले अपने घुटने बेंड करूं तो फिर मैं उसको उठाऊं, वो डायरेक्ट अपनी कमर झुकाता है और उसको लिफ्ट करना शुरू कर देता है, जो उसके मसल के ऊपर स्ट्रेन्स पे स्ट्रेन्स पड़ते रहते हैं और एक टाइम आता है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और उसको ये अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे लाइक नमाज जो है वो एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज एक बेस्ट एक्सरसाइजेज है। नमाज एक्सरसाइज उस वक्त है एक नॉर्मल रूटीन में, लेकिन जिन लोगों को, मेरा मशवरा है, जिन लोगों को कमर दर्द हो तो वो ये मत सोचें कि हम इस वे में नमाज पढ़ेंगे और हमारी कमर दर्द की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, इसके बहुत सारी अलामात हैं। जिसकी कमर के अंदर कैंसर की अलामत होंगी उसको भी वही अलामत आएंगी जो एक नॉर्मल कमर दर्द वाले को आएंगी। जिसकी डिस्क स्लिप हो जाएगी उसको भी वही सिम्टम आएंगे, टांग में पेन आ रही होगी, टांग सुन्न हो रही होगी। जिसको कमर की टीबी होगी उसको भी वही अलामत आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले मरीज़ को अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाना चाहिए। करीबी डॉक्टर को चेक कराएं, करीबी किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेक कराएं, फिजिकल थेरेपिस्ट को चेक कराएं। अलामत जो ही ज़ाहिर हो उनको चेक ज़रूर करवाना चाहिए आपको। अब बहुत सारे आजकल के दौर में देखें तो 100 में से 70% लोग बैक एक में मुब्तला हैं। उसमें ऑफिस बॉयज़, ऑफिस वर्कर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, कंप्यूटर चलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं, उसमें एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल
वो बहुत बड़ी एक अलामत है वो, क्योंकि आपके ब्रेन पे स्ट्रेस देती है। जो ही ब्रेन पे स्ट्रेस आएगा तो आपके सारे मसल पे स्ट्रेस आएगा और आपका बैड पोस्चर बन जाता है। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। स्टडी का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहिए, ना कि एक बेड के अंदर बच्चा बैठता है, तकिया लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को कुबरापन में ले जाता है, जिससे आपकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अब पहले जो दौर था आज से 10, 12, 15 साल पहले, उस वक़्त बैकएक के मरीज़ के लिए, कमर दर्द के मरीज़ को अमूमन दवाइयों पे और उनकी सर्जरी पे रखा जाता था। जबकि अब मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आ गए हैं और इनकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो पेशेंट मेडिसिन से भी बच जाता है और सर्जरी से भी बच जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अलामत हैं जिसमें सर्जरी ही ज़रूरी होती है। लेकिन दो तरह के इलाज होते हैं, शॉर्टकट एंड लॉन्ग टर्म। अगर तो हम जल्द अज जल्द अपनी सर्जरी पे चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ एक ही रह जाएगा, मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर हम प्री ऑपरेट उसकी फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन पे रहें तो भी हमें उस सर्जरी पे ना जाना पड़े। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होगी और अब तब ठीक होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अब नॉर्मल चल फिर रहे हैं, विदाउट मेडिसिन अपने रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं, झुक भी रहे हैं, नमाज भी नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी कमर होती है ये मोहरे बेसिकली एक लाइन के ऊपर लाइन है उनकी, जैसे आप ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, ये सेम लाइक ऐसे वर्टिब्रा बने हुए हैं। इनका मैकेनिकल डिसऑर्डर्स होता है। अगर आप उसको मोबिलाइज कर दें, मुख्तलिफ तरीके का आ रहा है उस जॉइंट को मोबिलाइज करने के, तो खून की नाली को रास्ता इजीली मिल जाता है बाकी एरिया जहां उसकी सप्लाई रुकी होती है। नंबर लेडीज़ में क्यों बहुत ज़्यादा बैकएक है? लेडीज़ में 2-3 वजूहात हैं। एक तो इन यंग एज उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो वुमेन शादीशुदा हैं। फिर उनकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनका सारा वेट जो प्रेगनेंसी में है वो उनके एब्डोमेन पे आ जाता है और सारा स्ट्रेस आपकी बैक के ऊपर होता है। और हमारी 98% औरतें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में भी घर के काम काज एक्स्ट्रा कर रही होती हैं। कुछ एनवायरनमेंट, कुछ घर के वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती और वो इस सिलसिले में उस स्ट्रेस को लेते लेते उनकी बैक का स्ट्रेस बढ़ जाता है और उनके हराम मगज़ पे दबाव आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिस तरह लाइक बाद औरतें जब डिलीवरी के वक़्त स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो इंजेक्शन दरअसल हमारे हराम मगज़ के ऊपर जाके समटाइम टच कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी नर्व के एक्सोन्स होते हैं उनके ऊपर माइनर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी टांगों में सुनपन बढ़ जाता है और उनको चलना फिरना में दुश्वारी होती है। फिर औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मास कम हो जाना, कैल्शियम लेवल कम हो जाना, उसकी वजह से भी उनका बोन डेंसिटी कम होने की वजह से उनके हराम मगज़ पे प्रेशर बढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद अब आप बच्चों की तरफ आ जाएं, टीनेज, उनका बैड पोस्चर है। स्कूलिंग बॉयज़, उन्होंने कोई 10-10 kg का बैग अपने शोल्डर पे हैंग किया होता है, बोथ शोल्डर पे हैंग किया होता है, जिसकी वजह से उनकी बजाय स्पाइन यूँ सीधी होती है। आप बैग पीछे रखेंगे, स्ट्रेस पीछे को आएगा और बच्चे ने एक पूरा वेट लिफ्ट करके 3rd फ्लोर स्कूल की जाना होता है, जिसकी वजह से उसको बैग के ऊपर दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ता जाता है और इवन वो बच्चा कहता है कि अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। हमें अपना लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट को इंक्रीज़ करना है। जंक फूड्स का बहुत रोल है हमारी बैक एक में, नेक पेन में, जॉइंट्स पेन में, क्योंकि जितने जंक फूड्स हैं बच्चे आजकल के, आप उस सोचें बच्चे नहीं बड़े भी आप ले लें, हर खाने के साथ उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीनी है। कोल्ड ड्रिंक बेसिकली बाइकार्बोनेट्स हैं, ये आपका कैल्शियम किलर है। फिर उसके बाद बच्चों में दूध का इनटेक बहुत कम है, इवन बच्चों में नहीं, इवन प्रेग्नेंट औरतों में, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दूध नहीं पीती और उससे पहले भी नहीं पिया होता, जिसकी वजह से उनको बैकएक फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है।
बैकएक कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि ये ला इलाज हो। बैकएक के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट मार्केट में आ गए हैं। फिजिकल थेरेपी में इसकी एडवांस स्टेज आ गई है। मेरा क्लिनिक, मैं प्राइवेट 2 सेटअप है मेरे। एक सुखचैन वेलनेस क्लब है MM आलम रोड पे। हमजा हॉस्पिटल में मैं लास्ट 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। हमने न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जापान से। वहाँ पे सिल्वर स्पाइक पॉइंट्स ट्रीटमेंट चलता है, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैंने उसको लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बड़े मार्ग किस्म के इफ़ेक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त बहुत सारे पेशेंट ऐसे पड़े हुए हैं जिनके व्यूज़ हैं कि उनको चलना फिरना बंद था, अब वो चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। वो व्हील चेयर पर आए थे, अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में अपने ऑफिस भी जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लिहाजा टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए हमें ऑपरेशन से, अवॉइड करना चाहिए हमें मेडिकेशन से। लेकिन मेरा ये बड़े वाज़े तौर पे है कि ये नहीं हो सकता कि मेडिसिन अब टोटली, मेडिसिन में आपके विटामिन्स भी हैं। विटामिन थेरेपी, फिजियोथेरेपी अगर कॉम्बिनेशन से चले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स अच्छे ले लेता है। आपको अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप महरम.pk से ऑनलाइन आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हमजा हॉस्पिटल एंड सुखचैन वेलनेस क्लब में मेरा क्लिनिक ओपन होता है शाम 4 से 10 बजे तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।